अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक शरीफ घर का लड़का, ईमानदार लड़का, घर गली में कोई भी इंसान उसकी बुराई करता है, परिवार की भी कोई बुराई नहीं कर रहा, और रात को 1:30 बजे एक नौकरी की तलाश करता हुआ अचानक से निकल जाए, क्या समझ में नहीं आ रहा। माने क्या हुआ कि ताला लगा दिया मेन गेट का। अच्छा, मेन गेट का ताला लगा दिया था? हाँ, उसका मत जा, तू मत जा, ऐसा बोल रही थी? हाँ, मने करा उसने कि अब तू मत जा कहीं भी, अब 1:30 बजे कहीं नौकरी थोड़ी मिलती है। तो वो इस गेट से निकल के गया, बाहर से कुंडा लगा के गया उसका बैठक वाले से। उसकी दोस्ती नहीं थी किसी से भी, किसी से कोई दोस्ती रखता ही नहीं था, खाली मस्जिद तक, घर तक, क्या फिर अपनी पढ़ाई तक, बस 3 काम थे उसके। बाकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या। कोई आदमी अगर उससे जो है ना ये कहता है कि बाबू ठीक हो, तो हाँ या ना में जवाब देता, कोई फालतू बात। शाहीन बाग जिम जाता था? अच्छा, यहाँ से तो शाहीन बाग पास में है। हाँ, शाहीन बाग जिम जाते थे 2 साल पहले, जब हम घर था हमारा। अच्छा, यहाँ पड़ोस में आपका मकान था? हाँ, पहले मतलब फाइज के पड़ोसी थे आप, अब अगली गली में शिफ्ट हो गए। हमारा पेशा वाला घर। क्या लग रहा है, ऐसे अचानक से सही से सलामत लड़का गया और अचानक से लाश बन गया है? मुझे तो यही लग रहा है कि किसी ने मारा है उसे। अच्छा। और ये जो बार बार घटना हो रही है जवान लड़कों के साथ, इस बहाने से बुला के मार देते हैं, तो इसका पता चलना चाहिए बिल्कुल। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं इस वक्त हूँ मदनपुर खादर, फाइज के घर के बाहर खड़ा हूँ। ये उनका मकान है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये मकान दिखा दें फाइज का। ये मकान है फाइज का। फाइज 20-22 साल का लड़का, बीटेक कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। आस पड़ोसियों का कहना है कि बहुत अच्छा, बहुत शरीफ लड़का था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रात को 1:30 बजे वो अपने घर से निकला। मोबाइल जो उसके पास स्मार्टफोन था वो भी उसने घर पे रखा और एक कीपैड वाले फ़ोन पे अपना सिम डालकर लेके गया। ये भी पता चलता है कि लैपटॉप से उसने अपना सारा डेटा इरेज किया था, फ़ोन से उसने डेटा इरेज किया था और वो यहाँ से नौकरी की तलाश में पहले पुरानी दिल्ली जाता है। पुरानी दिल्ली वो कहाँ जाता है, किसके घर जाता है, ये किसी को अभी तक कुछ पता नहीं। घर वाले पूरी तरह से गम में डूबे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी से बात करें। हमारी भी हिम्मत नहीं है कि हम उनको डिस्टर्ब करें। इन हालातों में सहानुभूति के अलावा कुछ और नहीं निकलता। लेकिन कोशिश यही है कि इस मामले को जाने की आखिर है क्या, इस मामले में ऐसा क्या राज छुपा है कि वो लड़का अपने घर से डेटा इरेज करके गया क्यों। आज इसी घर में बहुत मातम पसरा हुआ था जब फैज़ की लाश नदी में से मिली और इस घर में लौटी। हमने पड़ोसियों से जो बात करी, सुनिए ज़रा पड़ोसी क्या कह रहे हैं इसके बारे में। नहीं, लड़का तो बहुत सीधा सिंपल लड़का था, ऐसा कुछ नहीं था। मोहल्ले में बाहर भी कहीं भी नज़र नहीं आता था वो तो एक काम कुछ पड़ा तो बाहर दिखाई देता था, वरना तो हमें आज तक ऐसा मतलब किसी काम में ना लड़के के साथ बाहर बैठता था वो, ना किसी से बात करते हुए हमने उसको देखा। सीधा घर से बाहर काम तक बस इतना तक। तो ये अचानक से घर से गया क्यों, क्या आपको पता लगा आपने? सर इसका तो हम उसी दिन पता चला जिस दिन ये मामला हो गया, मतलब डेथ की खबर आई, उसी दिन हमको ये पता चला लड़का इधर से 15 दिन से गायब है। ये भी नहीं पता हमको। अच्छा, हाँ, बहुत शुक्रिया। आप जानती हैं उनको, अनस की फैमिली के आप पड़ोसी हैं, बिल्कुल आपका घर बिल्कुल बराबर में है। हाँ, जानते हैं। तो कुछ बताइए क्या था ये पूरा मामला? क्या था, लड़का अच्छा था, सीधा साधा, बहुत अच्छा, बहुत नेक लड़का था, अच्छा था। उनकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में उनके अब्बू हैं, भाई हैं, 3 भाई थे ये लोग। जी हाँ, इसको लेके 3 भाई थे। उस दिन ये जो गया, घर वालों ने क्या बताया, क्या था पूरा मामला? बस वो नौकरी के लिए कहीं कॉल आया था, बुलाया था। अच्छा। तो हाँ कि नौकरी लगा दूंगा, आजा पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली बुलाया था? जी। पुरानी दिल्ली कहाँ गया था, कुछ मालूम है? कुछ नहीं मालूम, बस स्टेशन कुछ बता रही थी? कुछ भी नहीं। आप जानती हैं इनके परिवार को किस तरह के लोग हैं, बच्चा गली वाले कैसा? सभी हैं। हाँ, जी जी जी। गली वाले को सभी, बहुत अच्छा लड़का था बेचारा, बहुत ही करने सभी, पूरा परिवार सभी अच्छा था जी। हाँ, फिर अचानक से गया, बस ये तो अभी हमें गया बिल्कुल राज की तरह गया, राज की बता के जैसे जी, बस 3 दिन के बाद बताया हमें, तो अब पता चला जब ये खबर आई पुलिस में। घर वाले क्या कह रहे हैं, पुलिस कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता है आपको? ये उन्हें मालूम नहीं। हाँ, होश में नहीं है अभी, होश में नहीं है, खुद ही गम में बैठे हैं सबके सब। 2 बाहर से आए हैं, उनके बाप भी, उनका भैया भी मरने वाले का। हाँ, तो अभी गम में बैठे हैं सब, उनको होश नहीं है अभी किसी बात का भी। क्या था ये मामला फाइज का? तो मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं, बिल्कुल। हम तो उधर रहते हैं मस्जिद वाली गली में। अच्छा। हाँ, तो मैं तो रिश्तेदारी में गया हुआ था, तो कल उन्होंने बताया मुझे। तो क्या मामला पता लगा था आपको बहन? कि ये 8-15 दिन से लड़का गया हुआ था और एक आध दफ़ा बीच में बात भी हुई है कुछ।
जी जी जी, फ़ोन पे बात। हाँ, नौकरी वोकरी के बारे में या उसके मामले में। उसके बाद में फिर इसकी फ़ोन पे बात नहीं हुई। उसका सीधा। और जो आप बता रहे थे फ़ोन बदला था, जो सिम कार्ड बदल लिया था, घर से छोटा फ़ोन लेके गया था। हाँ, छोटा फ़ोन लेके गया है, बड़ा फ़ोन यहीं छोड़ के गया। बड़ा फ़ोन यहीं छोड़ गया, छोटा फ़ोन लेके गया। छोटा ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि छोटे फ़ोन से ट्रैकिंग नहीं होती। हाँ, बड़े फ़ोन से तो ट्रैकिंग हो हाँ, जाती हाँ, है। वही है, मकसद वही है उसका। तो उसको किसी ने धमकाया था, ऐसा लगता है कि भाई तू बड़ा फ़ोन मत लाना, छोटा हाँ, लाना। बताया होगा उसको, तभी तो छोड़ के गया। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं वो पुरानी दिल्ली भी गया था पहले यहाँ से सीधा। हाँ, तब घर से तो यही बता के गया वो कि मुझे पुरानी दिल्ली बुलाया नौकरी के लिए। जी शुक्रिया। आप जनाब, आप क्या कहेंगे, पड़ोसी हैं आप, किस तरह के इंसान था? ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर अचानक से ये रातों रात नौकरी का अब मसला। नौकरी का पता नहीं अब कैसे निकला, कहाँ निकला, अल्लाह जाने। अब यही कह सकते हैं, हम तो देखे नहीं कि कै बजे निकला नहीं निकला। अब अल्लाह जाने कौन बुलाया नहीं बुलाया, अब वो अल्लाह जाने, ऊपरी जानते हैं बस। वो के अलावा तो हम लोग जानते नहीं। तो एकदम उसकी डेड बॉडी मिली। उसके बाद मेरे को पता है, एक बैग आया यहाँ पे, खबर किया हाँ फलाना जंग से बॉडी मिली जी, कि पानी में वो दह रहा था तो उठाया। जब आए थे, बैग आया था, तो घर वालों की क्या कंडीशन थी उस टाइम पे जब देखा? बहुत बुरा हाल है। अब ये जवान लड़का माँ से बिछड़ जाए, अब ये दिल बता कि कितनी बड़ी सदमा वाली बात है। अब फ़ोन का रख के जाना, नया नंबर लेके जाना, छोटा फ़ोन ले जाना, तो वो उस चीज़ का इल्म उसका होगा भी, इससे जिससे। और रात को दरवाज़ा खोलना और साइड से निकल कर जाना, साइड से निकल जाना है ना। तो उस चीज़ का इल्म उसी का होगा कि भाई किससे मिलने गया है, या किससे उसका कांटेक्ट हुआ है, किससे नहीं हुआ है, तो वो उसी को मालूम होगा। अब फैमिली वालों को भी नहीं मालूम इस चीज़ का, कि फैमिली वाले को नहीं बता के गया, छुपके से गया, तो अब इसमें फैमिली वाले क्या जवाब देंगे, क्या उनको इल्म होगा इस चीज़ का? अब इल्म तो उसी को होगा जिसके साथ घटना हुई है। आपको समझ में आती है ये बात? ये सब तो वही है, वो जो बोल रहे हैं वही बात है, सारा है ना, सारा वही बात राज है। जी जी, बहुत समझ में नहीं है, उलझा हुआ मामला जी। बहुत अफसोस वाली बात है कि ऐसा लड़का कह रहा है ना कि सिर्फ कभी जरूरत पड़ता था तो सिर्फ दुकान जाता था, और ना तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था, नमाज़ पढ़ के सिर्फ घर अंदर, बस वो बाहर निकलने कोई गली में नहीं घूमता था, बस बहुत अच्छा था। माँ बेटा में शायद कुछ अंदरूनी बात हुई, तो माँ जो है ना मना कर रही है कि बेटा नहीं जाओ, तो वो मेन गेट के जो है ना ताला लगा दिए। इन्हें जो है ना घर के मेंबर थे, तो जो है ना ये गेट जो है ना खोल करके और थोड़ा लेट सेट जो है ना जब भी हो वो निकल के चले गए। ये बात इन्होंने बताई आपको? ना, ये वहाँ जो बात हुई ना वो सब। फिर ये भी है कि लेट भी हुआ, हमने पूछा भी था कि फैज को देख नहीं रहा है, लेकिन बताया नहीं कि जो है ना इतने दिनों के गए हुए गायब है। तो ये लड़का कितनी उम्र का होगा? 22? ये 23-24 साल का। 23-24 साल। हाँ, सबसे छोटा है घर में। ये कितने बजे निकला यहाँ से? 1 बजे रात को निकला। रात को 1 बजे? नौकरी के लिए रात को 1 बजे? जी। माँ उसको मना कर रही थी, मत जा बेटा, सुबह जाना, लेकिन पता नहीं, कह रहा था मैं जाऊँगा, शाम तक आ जाऊँगा। शाम तक आ जाऊँगा। जी। और कम कमर कर लगा। अच्छा, तो ये मोबाइल भी बदल के गया था? जी जी हाँ। क्या था वो मामला बाजी? अब पता नहीं मोबाइल में क्या था, नहीं था, नहीं पता। इनके परिवार वाले कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे, बहुत हालत तो अच्छे। बहुत बुरी हो गई होगी इन लोगों की, बहुत तो ज़्यादा गाँव बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। वही यहाँ का करता धरता, तो बड़े बेटे और बाप उनके वहाँ रहते थे सऊदी में, वही बच्चा। एक भाई उनका थोड़ा वैसे बावला सा है। अच्छा अच्छा, मस्त है जी, नहीं दिमाग मेंटली चैलेंज्ड है जी, थोड़ा दिमाग से वैसा है। यहाँ के वही करता धरता था, वही बच्चा आपको था। क्या लग रहा है ऐसे अचानक से सही से सलामत लड़का गया और अचानक से लाश बन के आया? मुझे तो यही लग रहा है कि किसी ने मारा है उसे। आप लोग को भी गम पूरा पूरे गली में ये है कि एकदम कोई भी सुन रहा है, बहुत अफसोस कर रहा है, किसी से जो है ना वैसा जी, बहुत अफसोस कर रहा है। लगता था जी। और जब से यहाँ ये घर बनाया, पहले हम लोग का मकान है जी जी, तो ये घर बनाया जब से जो है ना बच्चे को देखते हैं तो किसी से कोई मतलब नहीं, बहुत शरीफ बच्चा है। इनके बाकी परिवार जो है ना बाहर रहने वाले हैं, और बड़े भाई भी बाहर रहते हैं, अब्बू भी इनके बाहर रहते हैं, तो उस लिहाज से जो है ना कुछ दिन जो है ना पढ़ाई लिखाई किया, यहाँ रह रहा था, लेकिन गली में कॉलोनी में कहीं भी इसका कोई शिकायत नहीं जी। अचानक जो है ना अब घर में नौकरी के लिए गया, कैसे जो है ना घर का मैटर जो है ना वो घर ही में जाए, लेकिन इधर हम जो है ना कलकत्ता वहाँ बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन कलकत्ता से आए तो कुछ दिन देखे कि जो है ना आमने सामने पड़ता है, लेकिन वो लड़का नज़र नहीं आ रहा है।
अम्मी फिर भी जो है ना उसकी बताने का वो ज़रूरत नहीं समझी कि आपस में क्या है नहीं है, लेकिन बाद में देखिए कि 10-15 दिन के बाद लाश आ गई। बताना चाहेंगे ना बस देखो हमें तो इतनी कोई जानकारी ना, देखो जब कुछ पड़ोस में बेचारे बता ही नहीं सह रहा है तो क्या बता सकेंगे किसी को। आपको नहीं लगता कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए पुलिस की? हाँ होनी चाहिए, और पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और कम से कम जो कातिल है मुलजिम है उनको सज़ा मिलनी चाहिए इस बात की। और ये जो बार बार घटना हो रही है जवान लड़कों के साथ इस बहाने से बुला बुला के मार देते हैं, तो इसका पता चलना चाहिए बिल्कुल। लड़का बहुत शरीफ था, ये बात है। और किसी की इधर उधर की चक्कर में नहीं रहता था, ना कोई लड़की बाजी ऐसा कुछ नहीं, हम तो डाल मस्जिद तक जाते बात समझ में नहीं आ रही। शरीफ लड़का, शरीफ घर का लड़का अचानक से रात को 1:30 बजे रेलवे स्टेशन पर आने के लिए जा रहा है नौकरी के उससे, तो और उसके बाद फ़ोन भी बदल रहा है वो अपना। हाँ कुछ ना कुछ तो खैर मामला है जरूर, है ना, कुछ ना कुछ तो निकलेगा जरूर राजा का। कितने सालों से रह रहा है फैज़ यहाँ पे भैया? फैज़ लगभग 5 साल, तो 5-6 साल हो गए लगभग। 5-6 साल से रह रहा है। ये पीछे से कहाँ से? पहले अबुल फजल, ये हमारे गांव के साइड के नेटोर के। नेटवर्क के? हाँ। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, अपना मकान हाँ, बनाया? 4 नंबर रहते थे पहले। पहले उस तरफ 4 नंबर में रहते थे, अब यहाँ पे अपना मकान बना लिया। अपना मकान बनाया। इनके घर वाले बाहर हैं सारे, सऊदी वगैरह? हाँ, इनके वालिद साहब जो हैं वो सऊदी हैं, और इनके बड़े भाई भी जो हैं वो भी सऊदी हैं। उनकी शादी हुई थी तो वो भी अपनी फैमिली को लेके। आपको क्या लगता है फ़ाइज़ का जो इंतकाल अचानक से हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो सही से होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, इस चीज़ की सारी तहकीकात होनी चाहिए कि भाई अब तो घर वाले जो भी बताएं कि भाई क्या मामला था, उससे एक दिन पहले क्या बात, किससे बात हुई, उसके यार दोस्तों से किससे बात हुई है, क्या कॉन्टेक्ट, भाई पुलिस इस चीज़ की इंक्वायरी करेगी भाई किस नंबर पे उसकी बात हुई है, किस किस से उससे कॉन्टेक्ट हुआ है, एक दिन पहले कहाँ गया था, किससे बात हुई, ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी राज खुल के आएगा कि भाई हुआ क्या है, इसका लास्ट कॉल किससे हुई थी, लास्ट बात किससे हुई थी, लास्ट किससे मिला था, ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी राज खुल के सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। थैंक यू अरशद, थैंक यू। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मामला इतना ज़्यादा क्या कहते हैं सीक्रेटिव हो रखा है कि घर वाले बंद हैं, घर वालों से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी ये कहा कि हम मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे, बात उनकी सही है, लेकिन इस पूरे मामले में पड़ोसी भी ये सोच रहे हैं कि ये अचानक से लड़का गया कहाँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मामला आखिर है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। किसी का भी बच्चा हो और उसमें छुपाने की जरूरत क्या है? पड़ोसियों को लेके 10-5 आदमी को इकट्ठा करके लेके जाके थाने में जाना चाहिए, जाके वहाँ पुलिस के सामने सारे हालात बताने चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मोबाइल हमारा स्विच ऑफ आ रहा है, बच्चे का और हमारे बच्चे का पता नहीं है बिल्कुल। और फिर वो बच्चा जो है बाहर रहने वाला भी नहीं था, कभी भी जो है ना टाइम से ओवर जो है ना बाहर नहीं रहने वाला था, अपना कोई काम से भेजे और वो काम करके हमारे सामने है, आमने सामने है। मैं हमेशा यही देखता रहा कि अम्मी ने जो है ना कोई काम के लिए जो है ना भेजा, काम करके जो है ना फ़ौरन घर पे आ गए, वो बाहर रहने वाला नहीं था दोस्तों में। यही बात सब कह रहे हैं। उसकी दोस्ती नहीं थी किसी से भी, किसी से कोई दोस्ती रखता ही नहीं था, खाली मस्जिद तक, घर तक, क्या फिर अपनी पढ़ाई तक, बस 3 काम थे उसके, बाकी हमने नहीं देखा। बाकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। अगर कोई आदमी अगर उससे जो है ना ये कहता है कि बाबू ठीक हो, तो हाँ या ना में जवाब देता, कोई फालतू बात नहीं। कि जो करीबी परिजन हैं और उनके पड़ोसी जिन्होंने अपना नाम नहीं लेने के लिए कहा मुझसे, उन्होंने बताया एक बार मथुरा के रेलवे स्टेशन से, रेल के अंदर से उसने फ़ोन पे बात की अपने घर वालों से और ये कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं रेल में हूँ, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, नौकरी लग रही है मेरी। और ट्रेन में उसको कोई मिला था जिसका नाम फ़िरोज़ था, उस फ़िरोज़ के मोबाइल नंबर से भी उस लड़के ने अपने घर वालों को फ़ोन किया था। उसके बाद उसका फ़ोन 2 दिन लगातार स्विच ऑफ आया। जब फ़ोन स्विच ऑफ आया तो 2 दिन बाद जब उसका फ़ोन दोबारा लगा तो वो सीधा पुलिस के पास, पलवल की पुलिस ने बताया कि आप पलवल पहुंचिए, आपका बेटा अब लाश में तब्दील हो चुका है, अपने बेटे को ले जाइए। मोर्चरी में लाश थी, पोस्टमार्टम हुआ और जो कुछ भी हुआ वो पूरी लोगों के सामने। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो दिल्ली पुलिस जाने, हरियाणा पुलिस जाने। ये पूरा का पूरा मामला सिमिलरली वही है जैसे अनस का केस आपके सामने है। अनस भी घर से निकला था, एक रेलवे स्टेशन निज़ामुद्दीन जाता है, रेलवे स्टेशन के बाद उसकी लाश सीधा नहर में मिलती है, डासना मसूरी वाली नहर। ये वही शायद नहर है जो हरियाणा से पलवल से होती हुई डासना होती हुई आ रही है। तो ये जो नहर में 2 केस हुए हैं, दोनों के केस का पैटर्न लगभग सेम है। दोनों को लालच देके घर से बुलाया गया, एक को नौकरी दिलाने का लालच, दूसरे का भी स्टेशन वाला कोई लालच था, लेकिन बात खुल के सामने नहीं आ रही। इसी तरह से देश भर से या दिल्ली के अलग अलग कोनों से जब खबरें आती हैं तो डर का माहौल बन जाता है। पुलिस को इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, मदनपुर खादर, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं,
हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।